जहां चाहो रथ वहां विचरण करके लेकर जाएगा। कल्पत्रु वृक्ष है, मनोकामनाएं, इच्छाएं सब पूरी होगी, सब कुछ मिलेगा। तो एक बार चित्रकेतु राजा अपने विमान में बैठकर कैलाश की भूमि से गुजर रहे थे। उसी समय महादेव जी माता पार्वती को गोद में बैठाकर कथा सुना रहे थे। भगवान के प्रति कभी घृणा का भाव नहीं रखना चाहिए। तो महादेव जी तो प्रेम के प्रकाष्ठा है, तो वो पत्नी को, माता पार्वती को अक्सर ऐसे ही कथा सुनाते थे। तो गोद में बैठाकर कथा सुना रहे थे और माता पार्वती मंत्रमुग्ध होकर कथा सुन रही थी। चित्रकेतु राजा ने जैसे ही महादेव और माता पार्वती को देखा तो कटाक्ष किया कि देवी बनी फिरती हूँ और लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती कि पति की गोद में बैठकर कथा सुन रही है। कहां की नारी हो, कहां की स्त्री हो, पतिव्रता नारी हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो माता पार्वती को क्रोध आ गया। अब जैसे ही चित्रकेतु राजा को देखा तो श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हारा तन भी अशुद्ध है और मन भी अशुद्ध और बुद्धि भी अशुद्ध है, तो तुम्हें असुर योनि प्राप्त हो जाएगी। तो ये वही चित्रकेतु राजा थे कि जिनको असुर योनि प्राप्त हुई थी। तब चित्रकेतु राजा महादेव जी के चरणों में गिर गए कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बड़ी गलती हो गई, तो उद्धार का कोई उपाय भी बताइए। तो महादेव जी ने कहा, जो तपस्वी ऋषि स्वयं से अपने हड्डियों का दान कर दे, फिर उससे इंद्र महाराज वज्र बनाएंगे, तो फिर आपसे उनका उद्धार होगा। एक संत के माध्यम से उनका उद्धार हुआ। देखिए, क्योंकि धर्म के कुछ गुण थे उनके अंदर, धर्मात्मा प्रवृत्ति के थे, इसलिए उनका उद्धार हुआ। क्योंकि पूर्व जन्म के कुछ सद्गुण बचे हुए थे। ये वही वत्रासुर नाम के असुर थे जिनका उद्धार भगवान ने किया। आगे मनु महाराज के वंश में उनकी बड़ी बेटी होती है आकुति। आकुति का प्रसंग आता है। आकुति का विवाह हुआ था मरुचि ऋषि से। मरुचि है जो ब्रह्मा के मन से प्रकट हुए। मरुचि मन से प्रकट हुए, उनका नाम है मरुचि। पुत्र थे यज्ञ भगवान, और यज्ञ भगवान का विवाह हुआ दक्षिणा से। दक्षिणा से आप सब भली भांति वाकिफ हैं। दक्षिणा, देखिए दक्षिणा को सब जानते हैं। इस शब्द से कोई आज परे नहीं है। जब भी कोई यज्ञ अनुष्ठान, हवन या फिर कोई बड़ा अनुष्ठान किया जाता है, कोई सेवा का कार्य होता है, तो आप ब्राह्मण को बुलाते हैं, अग्नि प्रज्वलित की जाती है, यज्ञ भगवान को प्रकट किया जाता है। जिस यज्ञ भगवान में अग्नि है, और यज्ञ के सामने जो संकल्प और प्रण लिया जाता है, और जब वो संकल्प पूरा होता है तो ब्राह्मण को क्या दी जाती है? दक्षिणा। वो वही यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है। तो ऐसे ही दक्षिणा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वो भगवान के ही वंश में आई है। भगवान के ही तो पुत्र हुए हैं यज्ञ, और उनकी पत्नी दक्षिणा। और कहते हैं कि जब भी कोई अनुष्ठान रखो, ब्राह्मण को बुलाओ, तो आपको दक्षिणा जरूर देनी चाहिए, क्योंकि बगैर दक्षिणा के यज्ञ अधूरा है। ब्राह्मण के विषय में कहा जाता है, अगर ब्राह्मण एक श्लोक भी बोल दे आपके घर आने पर, उसकी दक्षिणा संसार का कितना भी अमीर व्यक्ति हो वो भी नहीं दे सकता। इतना उच्च श्रेष्ठ है ब्राह्मण वर्ण। एक श्लोक की दक्षिणा भी किसी के पास नहीं है। एक श्लोक, यहां तो श्री वेद व्यास जी ने 18,000 लिख दिए। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि आप मुंह मांगी दीजिए, नहीं, आपका जितना सामर्थ्य है आप उसी अनुसार दीजिए, लेकिन दीजिए जरूर। अगर ब्राह्मण आपके घर से खाली हाथ गया तो आपका किया हुआ कार्य कभी भी पूरा नहीं माना जाएगा। आप में से किस किस ने बेटी की शादी कर दी है? बेटी की शादी किस किस ने की है? यहाँ
किया आपने, बड़ी अच्छी बात। कन्यादान को महादान कहा जाता है ना। हर माँ बाप एक बेटी का विवाह नहीं करता, दो दो बेटियों का विवाह करता है। अब कैसे करता है? भले ही आपकी एक बेटी हो, लेकिन वो विवाह करेगा दो बेटियों को। आपकी एक बेटी आपकी खुद की जाई है और दूसरी बेटी भगवान के घर जाने वाली है, यानी दक्षिणा। जब वर आपके घर आता है, आप अपनी बेटी का हाथ वर के हाथ में देते हैं, तो आप खाली हाथ नहीं देते। क्या रखते हैं? दक्षिणा रखते हैं। क्यों रखते हैं? सोचने वाली बात है ना। आप क्यों रखते हैं वो दक्षिणा? जब आपने अपनी बेटी ही दे दी तो दक्षिणा रखने की क्या आवश्यकता है? महाराज, इसके कहने का तात्पर्य ये है कि हर माता पिता अपनी बेटी का तो विवाह कर रहे हैं, साथ साथ दक्षिणा रूपी बेटी का भी कन्यादान कर रहे हैं। किसके सामने? यज्ञ भगवान के सामने। क्योंकि यज्ञ जब तक नहीं आएंगे तब तक आपकी बेटी 7 फेरे नहीं ले सकती। क्या लेगी? पहले, सबसे पहले यज्ञ भगवान को लाना पड़ेगा। आप आइए, प्रज्वलित होइए, प्रकट होइए, तब दक्षिणा रूपी बेटी का विवाह किया जाएगा। और वो किसके बगैर अधूरा है? ब्राह्मण के बगैर। क्योंकि अगर शादी में सब कुछ कर रखा हो, खूब 20-25 लाख रुपया लगाया हो, अगर ब्राह्मण ना आए तो सारा 20-25 लाख रुपया धरा का धरा रह जाता है। सच्चाई है। तो हर चीज का अपना महत्व है। ब्राह्मण का भी महत्व है, और ब्राह्मण के साथ दक्षिणा, और दक्षिणा के साथ यज्ञ भगवान। तो भगवान का वंश है यज्ञ भगवान। यज्ञ अवतार हैं श्रीमन नारायण। और इस दक्षिणा रूपी बेटी का हर किसी को विवाह करना चाहिए। कन्यादान को महादान इसलिए ही कहते हैं क्योंकि अपनी बेटी का तो हमने विवाह कर दिया, खूब सारा पैसा लगा दिया, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि भगवान की बेटी का भी विवाह किया जाए। ये डबल पुण्य है हर माता पिता का। सबसे बड़ा महादान है कन्यादान। और जिसके घर बेटी नहीं है वो किसी को बेटी मानकर कन्यादान जरूर करे। कई बार अब देखिए, हम तो ये सोचते हैं कि विशेष कृपा कब होती है? जब बेटे बेटे हों, है ना। जब बेटे बेटे हों तब तो भगवान को रोज धन्यवाद करते हैं, अच्छा हुआ तूने बेटी नहीं दी। कि बेटे बेटे हैं, घर में लाएंगे, बस आएगा। लेकिन महाराज, जब तक आप देंगे नहीं तब तक आएगा भी नहीं। क्योंकि एकमात्र एक बेटी ही है जो 2 कुलों के कुल दीपक को संवारती है, अपने मायके को भी और अपने ससुराल को। तो समाज को उस बेटी का भी धन्यवाद करना चाहिए, बहू का भी धन्यवाद करना चाहिए, माँ का भी, बहन का भी, जिसके हृदय में सब के लिए अलग अलग कोने हैं। भाई के लिए अलग प्रेम है, पति के लिए अलग प्रेम है, माता पिता के लिए अलग प्रेम है, पड़ोसन के लिए भी है थोड़ा बहुत। सबके लिए कोना बचा कर रखा है। सबके लिए सब कुछ करती है, लेकिन उफ तक नहीं करती। सेवा भाव से करती है। भले ये समाज नकारता रहे, उसे बुरा माने या गलत माने, हर चीज के देखिए 2 पहलू होते हैं, अच्छे और बुरे, इसके अलावा और कोई नहीं। और बेटी जहां है वहां तो सब कुछ, महालक्ष्मी साक्षात है। दरिद्रता का कोई काम नहीं है। बेटी जब घर में आती है तो कहते लक्ष्मी आती है। जो अलक्ष्मी को भी भगा दे वो लक्ष्मी है, वो बेटी। तो समाज में इस बेटी का मान जरूर होना चाहिए। नहीं है तो किसी और की बेटी को अपनाइए, लेकिन जीवन में कन्यादान जरूर हर माता पिता को करना चाहिए। एक बार जरूर करें, मौका ना मिले तब भी किसी और
पड़ोस में हो या किसी गरीब के हो, तो उसके माता पिता बनकर जरूर कन्यादान करना चाहिए। और एक बार जरूर प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कथा का भी आयोजन करना चाहिए। अगर अपना लोक और परलोक सुधारना है तो प्रत्येक मनुष्य को सामर्थ्य के अनुसार, इतना बड़ा अनुष्ठान नहीं कर सकते कोई बात नहीं, साधारण ब्राह्मण को बिठाइए, पोथी बिठाइए, संकल्प लीजिए और फिर 7 दिन तक 5 दिन तक जितने